साथियों, आज मैं आपके लिए एक सवाल लेकर के आया हूँ। क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा हो कि अब सब ख़त्म हो गया है? हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो या कोई सपना अधूरा रह गया हो। उस पल कैसा लगता है? जैसे सारी दुनिया ही आपके खिलाफ खड़ी हो गई है ना? ज़रा सोचिए, वही मुश्किल अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाए। वही नाकामयाबी अगर आपकी ताकत और सफलता की असली वजह बन जाए तो। सच यही है, मुश्किलें किसी से पूछकर नहीं आती हैं, पर फ़र्क ये नहीं है कि किसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आई। फ़र्क ये है कि हम उन मुश्किलों से, उन एडवर्सिटीज़ को कैसे देखते हैं। कुछ लोग उन्हीं एडवर्सिटीज़ से टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें अपने सीढ़ी बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस एडवर्सिटी माइंडसेट की जो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकती है। क्योंकि जब आप एडवर्सिटी को दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त, एक टीचर की तरह देखने लगते हैं, तब आपका हर सेटबैक आपका कमबैक की तैयारी बन जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग छोटी सी परेशानियों से भी टूट जाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों से और मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। साथियों, कभी सोचा है कि फ़र्क क्या है? फ़र्क मुश्किलों में नहीं है, फ़र्क है हमारे माइंडसेट में, हमारे एडवर्सिटी माइंडसेट में। साथियों, अब जानते हैं एडवर्सिटी माइंडसेट आखिर होता क्या है। साथियों, एडवर्सिटी को आमतौर पर लोग मुसीबत, हानि या रुकावट समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये खुद को परखने का, खुद को इवॉल्व करने का मौका होता है। साथियों, एडवर्सिटी माइंडसेट एक सोच है जहाँ एडवर्सिटी माइंडसेट हमारी दुश्मन नहीं होती है, लेकिन हमारी ग्रोथ पार्टनर होती है। एडवर्सिटी माइंडसेट जो है वो हमें एक मौका देता है, हमें खुद को बदलने का, परिवर्तित करने का, आगे बढ़ने का, अपने अंदर जो कमियां हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनको काट छाट के साफ करने का मौका देता है, हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। एडवर्सिटी माइंडसेट आपको कहता है कि हम तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तराशने आए हैं। साथियों, जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई नाकामी आती है, तो वो हमें मौका देती है परखने का, हमें अपने अंदर से परखने का, हमें अपनी गलतियों को तराशने का मौका देती है। वो हमें बताती है कि हम कहाँ गलत थे और वहाँ से हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो एडवर्सिटी है, जो कठिनाइयाँ हैं, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि आपको तराशने के लिए, आपको और निखारने के लिए आती हैं। साथियों, ये आपको विक्टिम की जगह एक लर्नर बनाती है। अक्सर हम अपने आप को विक्टिम मानने लगते हैं। जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, हमको लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन साथियों, ये विक्टिमाइजेशन की जो माइंडसेट है ना, इसको हमें खुद से दूर करना होगा, हमें लर्नर बनना होगा। अब हमें सीखना होगा। हर कठिनाई, हर समस्या, हर परेशानी आपको कुछ सिखाएगी, आपके अंदर कुछ परिवर्तन लाएगी, छोटे मोटे सकारात्मक परिवर्तन लाएगी, और आपको सीखने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही वो आपको संघर्ष करने की शक्ति देती है। साथियों, संघर्ष का अर्थ यहाँ पर यह है किसी से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक संघर्ष की भावना लानी है कि हम हर कठिन परिस्थिति को जीत सकते हैं, उनसे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। अब हम कुछ वास्तविक सत्यों के बारे में बात करते हैं। साथियों, एडवर्सिटी हमारे जीवन में आना तय है। जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में एडवर्सिटीज़ या कठिनाइयाँ, परेशानियाँ नहीं आई हों। जीवन में लॉस आते हैं, रिजेक्शंस होते हैं, फेलियर्स होते हैं, यहाँ तक कि हमारे जीवन में हम बीमार भी पड़ जाते हैं। कई बार हम ऐन मौके पे बीमार पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। साथियों, ऐसा नहीं है कि आपके साथ या किसी एक के साथ होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में वो लॉसेस होते हैं, रिजेक्शंस आते हैं। ठीक है, इनसे आप बच नहीं सकते हैं। अपने आप को ज़रूरी है स्वयं को तैयार रखना, क्योंकि जब भी आप कुछ नया करेंगे, कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो कठिनाइयाँ जीवन में आएंगी। कठिनाइयाँ उन्हीं के जीवन में नहीं आती हैं जो कुछ नहीं करते हैं, जो एक सिस्टम में सेट हो जाते हैं। बस उनके जीवन में कुछ नया, कुछ प्रोग्रेसिव, कुछ आगे बढ़ने की यात्रा उनकी होती ही नहीं है, उनका मन होता ही नहीं है कुछ तरक्की करने का, आगे बढ़ने का।
अगर आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में कुछ सकारात्मक पाने का प्रयास करेंगे तो थोड़ी बहुत एडवर्सिटी सबके जीवन में आती हैं। दूसरी बात, एडवर्सिटी माइंडसेट ये मानकर चलता है कि मुश्किलें तो नॉर्मल हैं, उनसे भागना नहीं है, हमें उनका सामना करना है। हम कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था, लेकिन ये इसको समझिए कि एक नॉर्मल प्रोसेस है आगे बढ़ने का। हमें उनसे भागना नहीं है, उनको अवॉइड नहीं करना है। जितना आप एडवर्सिटीज़ को या कठिनाइयों को अवॉइड करने का प्रयास करेंगे, आप उसमें और घुसते चले जाएंगे। इससे अच्छा है आप उनको फेस करें, उनका सामना करें, उनको माने कि हाँ कठिनाई है, मुझे इससे आगे बढ़ना है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हो तो आधी समस्या तो आपकी ख़त्म हो जाती है। अर्थात आपका जो माइंडसेट है वो पहले ही परिवर्तित हो जाता है कि अब हमें हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, हमें इनको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इनको पार करना है, इसके लिए आपका माइंड जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ एडवर्सिटी माइंडसेट्स के कुछ कोर प्रिंसिपल्स पर चर्चा करेंगे। एक है एक्सेप्टेंस ओवर रेजिस्टेंस। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मत सोचिए, ये सोचिए कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ ये समस्या है हमारे जीवन में, रेजिस्ट ना करें। जितना आप रेजिस्ट करेंगे किसी भी कठिनाई को, किसी भी समस्या को, आप उतना उसमें और फंसते जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है ग्रोथ ओवर कंफर्ट। कोई भी एडवर्सिटी है ना, वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए ही आती है। अक्सर हम हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, तो हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि ठीक है सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन जो एडवर्सिटीज़ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, ये आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आती हैं। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ नया विजुअलाइज नहीं करेंगे, अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तनों का प्रयास नहीं करेंगे, आप उसी कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे। तो ग्रोथ ओवर कंफर्ट, इसको भी हमेशा अपने जीवन में संभाल के रखें। तीसरी बात आती है लर्निंग ओवर ब्लेमिंग। कभी भी किसी को ब्लेम ना करें। अब कि आपके जीवन में कुछ गलत हो गया, आपने किसी दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि उसकी वजह से। किसी को भी ब्लेम नहीं करना है साथियों। जब हम ब्लेम करते हैं तो हम दूसरों को कहते हैं कि हम पावरलेस हैं, हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते, या अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शक्ति हम में नहीं है, दूसरों में है, और जो हमारे साथ गलत हुआ वो दूसरों की वजह से हुआ। यहाँ तक कि मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि स्वयं को भी ब्लेम ना करें। ये भी ना कहें कि मेरी वजह से गलत हुआ, क्योंकि जब हम ब्लेम करते हैं किसी को भी तो हम एक नकारात्मक रूप से अपने आप को पावरलेस बना लेते हैं। किसी को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या समस्या है, उसको ठीक से समझिए और फिर आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़िए। इसके लिए लर्निंग महत्वपूर्ण है। जब आप सीखते हैं अपनी समस्याओं से, जीवन की छोटी छोटी चीज़ों से जब हम सीखना शुरू करते हैं ना, ये लर्निंग आपको पावरफुल बनाती है। ठीक है, चौथी चीज़ है लॉन्ग टर्म व्यू ओवर शॉर्ट टर्म पेन। साथियों, जब भी आप किसी कठिनाई में आते हैं या कोई आपके जीवन में समस्या आती है, थोड़ा दुख होता है, दर्द होता है, समझ में आता है, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव को लॉन्ग टर्म रखिए कि ठीक है आज मेरे जीवन में समस्या है, लेकिन आगे मुझे बढ़ना है, अपने जीवन में आगे कुछ अच्छा करना है। तो हमेशा अपने पर्सपेक्टिव को लॉन्ग टर्म रखिएगा। दर्द है, आज है, मान लिया, ठीक है, उसको आगे बढ़ाएं, मतलब अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दर्द को पर उतना महत्व ना दें, है ना। हमें आगे क्या करना है अपने जीवन में, उस पर ध्यान दें। चलिए अब हम एडवर्सिटी माइंडसेट क्यों लाइफ चेंजिंग है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि क्यों एडवर्सिटी माइंडसेट को हमें अपनाना चाहिए। साथियों, ये आपको रेजिलियंस देता है, गिरकर उठने की क्षमता देता है। रेजिलियंस का अर्थ होता है संघर्ष करने की शक्ति। साथियों, हम जो भी कठिनाई आती है हमारे जीवन में, ये हमें रेजिलिएंट बनाती है। ज़्यादा हम गिरेंगे लेकिन हमें उठकर चलने की भी क्षमता यही कठिनाइयाँ देती हैं। साथ ही ये आपको क्लैरिटी भी देता है। आप समझते हैं कि असली मायने किस चीज़ के हैं और किसके नहीं हैं, क्या आपके जीवन में महत्वपूर्ण है और क्या आपके जीवन में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम गैर महत्वपूर्ण को दूर करें और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम अपने जीवन के अगले पायदान पर जा पाएंगे। ये आपको दूसरों से अलग खड़ा करता है। भीड़ वहीं अटक जाती है, लेकिन एडवर्सिटी माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। साथियों, सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो समस्याओं से रुक जाते हैं और वहीं पर अटक जाते हैं। लेकिन अगर आपका एडवर्सिटी माइंडसेट आपके अंदर है, अगर आप एडवर्सिटी माइंडसेट वाले हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं, उन कठिनाइयों से सीखते हैं, उनको समझते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। भीड़ से स्वयं को अलग करने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है एडवर्सिटी माइंडसेट को रखना।
एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी जब स्वामी विवेकानंद बने थे, उससे पहले उनके जीवन में भी बहुत सी समस्याएं थी। जब वो एक बार जापान जा रहे थे, तो जब जिस शिप से, मतलब जिस समुद्री जहाज़ से वो जा रहे थे, वो बहुत ठंडे इलाके से गुजर रहा था और उनके पास कपड़े नहीं थे, गर्म कपड़े नहीं थे। तो 3-4 दिन वो अपने केबिन में ठिठुरते हुए सिकुड़ के बैठे रहे। तो उन्होंने शिप पर कुछ मित्र बनाए थे, कुछ दोस्त बनाए थे। जब उन्होंने नोटिस किया कि बहुत दिनों से वो स्वामी जी दिखे नहीं हैं, तो वो उनके कमरे में गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल ठिठुरे हुए बैठे थे और बिल्कुल सिकुड़ गए थे, उनको बहुत ठंड लगती थी, बहुत काँप रहे थे। तो तब उन्होंने उनको कुछ गर्म कपड़े दिए। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति महान तब नहीं बनता है जब उसको सब सुविधाएं मिल जाती हैं, वो संघर्षों से ही आगे बढ़ता है। अगर वो संघर्ष करने की इच्छा शक्ति अगर स्वामी विवेकानंद में नहीं होती, तो आज आप उनको नहीं जानते। इसी तरह अगर आप व्यापार के इंडस्ट्री या बिजनेस के उसमें देखें, फील्ड में, अंबानी जो फैमिली है, आज इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली है, उनके जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ आई थी एक समय पर, लेकिन उनको उन्होंने फेस किया और आगे बढ़े। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं जो आपको एडवर्सिटी माइंडसेट बनाने में, बिल्ड करने में, डेवलप करने में मदद करेगी। हमें कुछ बदलावों को अपने जीवन में उतारना होगा। पहला बदलाव है लड़ना बंद करो, एक्सेप्ट करो। स्टॉप फाइटिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, हमारी पहली वृत्ति होती है उससे लड़ने की। हम उससे संघर्ष करना चाहते हैं, रेजिस्ट करना चाहते हैं। साथियों, समस्याओं से को लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जिस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे दलदल आपने सुना होगा, दलदल से आप जितना लड़ोगे वो आपको और अंदर खींचेगा। तो जब कठिनाई आती है ना, तो उससे अगर आपको लगता है कि ठीक है ये छोटी मोटी चीज़ें हम पार कर सकते हैं, तो उससे आप लड़के पार हो जाइए। लेकिन कई बार ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जिनमें आप जितना आप उनसे लड़ेंगे, उतना ही वो आपको ड्रैग करती है, आपको और नीचे लेकर के जाती है। तो बेहतर ये है कि कोई भी समस्या आए उसको समझिए और हो सके तो उसके पार होने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है एक्सेप्टेंस। साथियों, एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है। हाँ, ये समस्या है, मैं इसे मानता हूँ या इसे मानती हूँ। मित्रों, जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं ना, आपकी जीत वहीं से शुरू होती है। हम अपनी एनर्जी को कंप्लेंट करने में खर्च करने के बजाय सॉल्यूशन लगाने में अगर खर्च करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है स्थिति की वास्तविकता को देखना और फिर उसके साथ काम शुरू करना। आप जब आप सिचुएशन को प्रॉपर्ली एक्सेप्ट करेंगे, तभी आप ये समझ पाएंगे कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, क्या इस सिचुएशन में मैं कर सकता हूँ ताकि मैं अपने अगले पड़ाव पर जा सकूँ। साथियों, दूसरा बदलाव जो आप अपने जीवन में ला सकते हैं, वो आपको ये मानना चाहिए कि हर प्रॉब्लम एक गिफ्ट है ना। एवरी प्रॉब्लम इज़ अ गिफ्ट। हर मुश्किल के पीछे एक छुपा हुआ तोहफा होता है, एक नया सबक, एक नई स्किल जो आप डेवलप कर सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आप को जानने का आपको मौका मिलता है। जब भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई समस्या आती है, तो उससे आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन का भी एक मौका मिलता है कि मैं कहाँ गलत था और कैसे मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, या इस कठिनाई से मैं क्या सबक ले सकता हूँ। आप जो अपने आप से सवाल पूछते हैं, आपको वो सवाल बदलने चाहिए। ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये पूछिए कि इस घटना से मैं क्या सीख सकता हूँ, ये घटना मुझे क्या सिखा सकती है और इससे मैं क्या नए परिवर्तन ला सकता हूँ, सकारात्मक परिवर्तन ला सकता हूँ, ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। एक उदाहरण से समझिए इसको। साथियों, मान लीजिए आपकी किसी की नौकरी चली गई। हो सकता है आपके लिए मौका हो एक इंट्रोस्पेक्शन का, कि शायद आप अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम कर सकते हो और इस नौकरी के झंझट से मुक्ति पा सकते हो। मान लीजिए आपका किसी का रिश्ता टूट गया या आपकी सेहत बिगड़ गई, तो देखिए, हो सकता है आप अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन ला सकें या अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन ला सकें ताकि आप उन रिश्तों को समेट सकें, या वो रिश्ते आगे फ्यूचर में आपसे वो रिश्ते ना टूटें, या आपकी सेहत सुधरती रहे। तीसरा बदलाव जो आप अपने जीवन में ला सकते हैं, वो है बाहर के तूफान में भी अपने भीतर की शांति को स्थापित रखना, भीतर की शांति को स्थिर रखना। साथियों, बाहर की दुनिया में कितना ही तूफान क्यों न चल रहा हो, या आपके जीवन में कितनी ही उथल पुथल क्यों नहीं आ रही हो, आपकी जो वास्तविक ताकत है वो है आपके भीतर की शांति, हमारा ध्यान, हमारी मजबूत व्यक्तित्व। अगर आपका मन शांत है तो आप किसी भी तूफान का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस अंदर की शांति को पाने का एक बहुत आसान सा तरीका है 5 मिनट का ध्यान।
साथियों, जब भी आप किसी महत्वपूर्ण परिस्थिति में जा रहे हो या किसी बहुत कठिन परिस्थिति को फेस कर रहे हो, तो उससे पहले कोशिश करें कि आप 5 मिनट का ध्यान कर सकें। आँख बंद करके शांति से ध्यान करें, स्थिर करें अपने आप को और अपने आप को आने वाली कठिनाइयों से फेस करने के लिए तैयार करें। अगर आपके पास 5 मिनट नहीं भी हैं तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, खुद को शांत करने का प्रयास करें। जब ये क्लैरिटी आपके अंदर आएगी, तभी जब आपका मन शांत होगा, तभी धीरे धीरे आप सिचुएशंस को ठीक से समझ पाएंगे और उसको ठीक से हैंडल कर पाएंगे। यह शांति आपको रिएक्शन देने के बजाय रिस्पॉन्स चुनने की शक्ति देती है और यही शक्ति आपकी ज़िंदगी बदलेगी। साथियों, अक्सर हम कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है ना, हम रिएक्ट करते हैं। किसी ने हमको गाली दी, किसी ने हमारे साथ को धोखा दिया, हम रिएक्ट करते हैं फ़ौरन से। रिएक्ट नहीं करना। अगर आपका मन शांत होगा तो आप अपने आप पहले स्थिर होंगे, सिचुएशन को ठीक से समझेंगे और सभी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेंगे। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसका एक हम उदाहरण से समझ लेते हैं। साथियों, थॉमस अल्वा एडिसन को सभी लोग जानते हैं। जब उन्होंने बल्ब बनाया था, वो कम से कम ऐसा माना जाता है कि 1000 बार वो असफल हुए थे। साथियों, हर असफलता ने उनको कुछ सिखाया। ऐसा नहीं था कि वो असफल हुए और उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया। हर असफलता में उन्होंने कुछ सीखा और आज हमारे पास ये लाइट बल्ब है। इसी तरह हम पांडवों की भी बात करते हैं। जैसे महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला था तो उनको ये बहुत बुरा लगा था, उनको एक ह्यूमिलेशन फील हुई थी उनको। लेकिन यही जो वनवास था, ये उनके फ्यूचर का जो बैटल था, जो महाभारत थी, उसके लिए उन्होंने इस वनवास ने ही उनको तैयार किया था। जो अर्जुन थे वो इंद्र के पास जाकर के वहीं तब अस्त्र लाए थे और उन्होंने अपनी कुछ संधियां करी थी वनवास के दौरान। साथियों, वनवास में मतलब कोई भी कठिन परिस्थिति हो, वो आपको समय देती है कि आप अपने आप अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें और हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और आने वाले जो फ्यूचर का जो स्ट्रगल है उसको हम ठीक से कैसे फेस कर सकते हैं, उसकी वो आपको शक्ति देता है। साथियों, आजकल के भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत से ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक समय पर बैंकरप्ट हुए, बिल्कुल फेल हो गए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को सुधारा, अपने आप को दोबारा से बनाया और एक बड़े उद्यमी बने। साथियों, हमें भी अपने अंदर जीवन में ये परिवर्तन लाना चाहिए कि हम हर छोटी मोटी चीज़ों से, हर कठिनाई से, हर परिस्थिति से कुछ सीखें और आगे बढ़ने का अपना जो प्रयास है उसको आगे रखें। चलिए, अब हम आपको एक छोटी सी टूल किट देते हैं जिससे आप अपने अंदर एडवर्सिटी माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। साथियों, हर एडवर्सिटी या कठिनाई को सबसे पहले एक्सेप्ट करें, डिनाइल ना करें। डिनाइल से एनर्जी वेस्ट होती है। एक्सेप्ट करने से जो आपके अंदर एनर्जी है वो सही जगह लगेगी। फिर छोटे छोटे जो आपने लेसन्स खोजिए कि हम इस समस्या से या इस नाकामी से मैंने क्या सीखा। एडवर्सिटी आपकी एक टीचर है, आपका पनिशमेंट नहीं है। ईश्वर ने आपको कोई पनिश नहीं किया है। ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है अपने अंदर परिवर्तन लाने का, कुछ नया सीखने का, ताकि हो सकता है वो सीख जो आपने आज इनकी समस्याओं से ली है या आज की जो नाकामियों से आपने सीख ली है, हो सकता है वो आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत काम आए। तीसरी, अपने एक्शन स्टेप्स को तय करो। जो सीखा है आपने कठिनाइयों से, उनको प्रैक्टिस में लाओ। केवल सीख लेने से ही कुछ नहीं होता है। जब तक हम उसको अमल में नहीं लाते हैं, जब तक हम अपनी जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। चौथी चीज़, अपनी इनर स्टेबिलिटी को डेवलप करो। जब तक आप अंदर से काम रहेंगे, शांत रहेंगे, आप बाहर की चुनौतियाँ आपको आसान लगेंगी। आप आसानी से बाहर की चुनौतियों को, मतलब जीवन की चुनौतियों को फेस कर सकते हैं। साथियों, एडवर्सिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन एडवर्सिटी माइंडसेट रखने वाला इंसान उससे डरता नहीं है, उसे अपनी ताकत बना लेता है। आपकी ज़िंदगी आपके साथ हुई घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया से बनती है, आपके नज़रिए से बनती है। आपकी असली पहचान तब बनती है जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं और आप कहते हो कि मैं तैयार हूँ। साथियों, हमें आशा है आपको हमारा वीडियो सार्थक लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुकुल की इस अनमोल ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने में हमारा सहयोग दें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप युवाओं तक हमारे इस ज्ञान को पहुँचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे इस मिशन में आपकी सक्रिय भागीदारी हमें इस अनमोल विरासत को सजीव रखने में हमारी मदद करेगी। माँ भारती आपका कल्याण करें। जय श्री राम।